सारानु जय मसीह की। आज हम पाप इस विषय पर अध्ययन करेंगे। आज हम पाप इस विषय पर अध्ययन करते वक्त देखेंगे पाप की परिभाषा और पाप का मतलब। हम देखेंगे पाप का की शुरुआत कहाँ से हुई इस दुनिया में, इसके बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है। हम देखेंगे दुनिया भर में पाप कितना फैला हुआ है और पाप की गहराई कितनी है। हम देखेंगे पाप के अलग अलग तरह कौन सी है। हम देखेंगे कि पाप से हम कैसे बच सकते हैं। हम देखेंगे कि पाप की वजह क्या है और हम पाप रहित जीवन और जैवन जीवन पाप के बिना कैसे जी सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं कि जब हम विषय पाप पर अध्ययन करते हैं तब आप हमें एकाग्र मन दीजिए और हम अपने आप को तैयार करें कि हम पाप रहित जीवन जिएंगे, परमेश्वर को समर्पित जीवन जिएंगे और अपने आप में बदलाव लाकर अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आज हम पाप इस विषय पर अध्ययन करने वाले हैं और हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्पत्ति 4 और 7 में लिखा है कि पाप कैन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दूसरा वर्णन पाप का लिखा हुआ है उत्पत्ति 18 और 20 में, जहां सदोम नामक शहर का पूरी तरह सर्वनाश होता है उनका जीवन, क्योंकि पाप में बसता था। हम देखते हैं कि सबसे आखिरी वर्णन पाप का प्रकाशित वाक्य 18 और 5 में दिया हुआ है, जब एक बहुत क्रोधित और बहुत प्रकोप में परमेश्वर पूरे सृष्टि का नाश करेगा क्योंकि वो पाप में डूब गई है। मेरे भाई और बहनों, पाप एक मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए, एक स्त्री और एक पुरुष के लिए बहुत हानिकारक है। मत्ती 1:20 और 21 में देखते हैं कि यूसुफ को सपना आया और सपने में परमेश्वर ने उससे कहा कि तू डर मत, मरियम को अपनी पत्नी कबूल कर और उसके अंदर जो गर्भ तैयार हो रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है और वो गर्भ में से जो बच्चा आएगा उस बच्चे का नाम तो यीशु रखना, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत को पाप से बचाएगा। यूहन्ना 1 और 29 में लिखा है, यीशु मसीह को देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो इस जगत से पाप ले जाएगा। हम अब देखेंगे कि पाप की परिभाषा और मतलब क्या है। मेरे भाई और बहनों, जब हमें एक निशाना दिया जाता है परमेश्वर ने, हम उस निशाने के अनुसार जो रास्ता दिया है उस रास्ते पर ना चलकर भटक कर दूसरा राह पाप का चुन लेते हैं और अपना निशाना चूक जाते हैं। उस निशाना चूकने की वजह से जो हम कृतियां करते हैं, जो पाप करते हैं, वही पाप समझा जाता है और इस निशाने को चूकने की वजह से हम परमेश्वर की महिमा हम में से खत्म करते हैं। रोमियो 3 और 23 में लिखा हुआ है कि हम सारों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा को पूरा नहीं किया है। हम देखते हैं कि 1 जॉन 3 और 4 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो न्याय के संबंधित नियमों की भी उल्लंघना करता है। जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर के साथ जो नैतिक नियम है उनकी भी उल्लंघना करता है। पाप जो है हमको परमेश्वर के पवित्र स्वभाव से दूर करता है। पाप हमें एक अस्थाई चल बिचल तरह का स्वभाव ला लेता है कि हम चाहते तो है कि परमेश्वर के दायरे में रहे, बट जो वो दायरा जो परमेश्वर का है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है, उसके अपरंपार ज्ञान से हम उस दायरे में ना रहकर चल बिचल होकर विचलित होकर पाप की राह चुन लेते हैं। हम देखेंगे कि पाप की शुरुआत कैसी हुई। बाइबल में लिखा हुआ है एक बहुत शक्तिशाली स्वर्गदूत लूसीफर था और उसने बलवा किया परमेश्वर के खिलाफ और यही बलवा होने के कारण परमेश्वर ने उसको दंड दिया, वो फेंक दिया गया और यही स्वर्गदूत, शक्तिशाली स्वर्गदूत लूसीफर आगे चलकर शैतान का स्वरूप लिया और वही पाप की शुरुआत है और पाप का शक्ति भी है। हम देखते हैं कि इस दुनिया में पाप कैसे आया। इस
शब्द को, पाप को निर्माण करने का या शुरुआत करने का, आरंभ करने का काम तो स्वर्गदूत लूसीफर ने किया, बट इस दुनिया में उसको जन्म देने का भी काम इंसान ने दिया, बुलाने का भी काम इंसान ने दिया। ये जो घिनौना शब्द है पाप, या इसका जो प्रकोप है, इस दुनिया में लूसीफर ने लाया, और वो पूरी तरह पाप की शक्ति भी है और पाप का स्रोत भी है। उत्पत्ति 2:16 में लिखा हुआ है कि आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था हर एक फल खाना, बट भूले और बुरे के ज्ञान का फल आपने खाना नहीं है, अगर आप खाओगे तो आप जरूर निश्चित ही मरोगे। उत्पत्ति 3:6 में लिखा है, जब ईव ने देखा कि फल अच्छा था, खाने योग्य था, और खाकर उसको ज्ञान मिलेगा और वो परमेश्वर की तरह बन जाएंगे, तो ईव ने ये फल खाया, अपने पति को भी दिया, और आदम ने भी ये फल खाया। हम देखते हैं रोमियो 5:12 में लिखा है, एक मनुष्य जो आदम है उसके द्वारा पाप इस जगत में आया, और इस जगत में आने के कारण आगे चलकर भी जो इंसान की पीढ़ियां चली, उन्होंने भी पाप करना छोड़ा नहीं, इससे पाप और मौत ये दुनिया में चलती रह रही है। पहला करंथिया 5:15 और 22 में लिखा हुआ है, जैसी हम आदम में सारे मर जाएंगे, वैसी परमेश्वर का वचन कहता है, हमें सुकून देता है कि यीशु मसीह में हम सारे जलाए भी जाएंगे। हम देखते हैं कि पाप की परिभाषा जब हमने देख चुके हैं, उसका मतलब भी समझ चुके हैं, पाप का स्वरूप क्या है। हम देखते हैं पाप चिरकाल टिकने वाला है। पाप एक दिन परमेश्वर के द्वारा पूरी तरह उसकी समाप्ति होनी है। पाप सिर्फ अच्छे की खात्मा नहीं है, या जो अच्छी चीज है उसका खत्मा नहीं है। पाप सचमुच की एक प्रकोप में गंदी चीज है, जो जैसे एक कैंसर बॉडी में फैलता है और बॉडी को खा जाता है, जैसे कुष्ठ रोग बॉडी को खा जाती है, उसी तरह एक आत्मा, शरीर और मन को खाने वाली चीज है पाप। पाप हम कह नहीं सकते कि हमारे शरीर की कमजोरी थी, इसके वजह से हमने पाप किया। हम सचमुच अपने स्वयं की कृति से हम पाप करते हैं। पाप ये नहीं बोल सकते कि थोड़ा पाप है, ज्यादा पाप है, कम प्रकोप वाला पाप है, ज्यादा पाप है। पाप का मतलब है पाप, उसको कम या ज्यादा हम कह नहीं सकते। हम ये भी समझना बहुत जरूरी है कि पाप अपने आप में कभी नहीं कहेगा कि हम पाप है, बट वो हमेशा प्रूफ लेगा कि मैं बहुत अच्छी चीज हूँ, बहुत लुभावनी चीज हूँ, बहुत लालच वाली चीज हूँ। इसलिए पाप को हम अपना लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। इस दुनिया अगर सारों को पता है कि पाप के प्रकोप के कारण बहुत श्रापित है, फिर भी पाप डरता है कि वो एक भयानक क्रूर में रूप में अपने आप को प्रकट नहीं करता, बट हमेशा अपने आप को एक गरीब मेमने की तरह, बहुत भेड़ की तरह, बहुत कोमल, बहुत नम्र, बहुत अच्छा, इस तरह अपने आप को प्रकट करता है, ताकि हम उसके झांसे में, पाप के झांसे में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि पाप ना सर्व सृष्टि में फैला हुआ है। हम देखते हैं कि पहला राजा 8:46 में लिखा है कि जब एक व्यक्ति पाप करता है, हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं जो पाप नहीं करता है। जब एक व्यक्ति पाप करता है, जब लोगों को पता चल जाता है, कुछ लोग उस पर गुस्सा करते हैं, उसको उस लोगों के हवाले कर देते हैं जिनके साथ उन्होंने अन्याय या पाप किया है, और कुछ लोग उनको पकड़ा कर दंड भी दिला देते हैं। ये लोगों का पाप के साथ तरीका है डील करने का। हम देखते हैं कि नीति वचन 20:9 में लिखा हुआ है कि हमें ये समझना है, कौन कह सकता है कि मैंने अपना हृदय शुद्ध किया है और मैं आपको पाप से पूरी तरह पावन कर लिया है। हम देखते हैं यिर्मयाह 17:9 में लिखा हुआ है कि अपना हृदय जो है वो सबसे धोखा देने वाली चीज है, और अपना हृदय बहुत कुटिल है। इसके बारे में, इसकी कुटिलता के बारे में, इसके धोखाधड़ी स्वभाव के बारे में कोई सोच समझ भी नहीं सकता। एक्लीसियास्टिक्स 7:20 में देखते हैं कि एक भी व्यक्ति इस दुनिया में न्यायी नहीं है, अच्छा नहीं है, कि वो बहुत अच्छा कर रहा है और वो बहुत अच्छी तरह पाप रहित है। यशायाह 53:6 में लिखा है,
हम सारे मेरे भाइयों और बहनों, हम सारे भेड़ों की तरह भटक गए हैं। सारों ने अपने आप के रास्ते चुन लिए और इस चुनाव के कारण पिता परमेश्वर ने देखो कितनी बड़ी चीज की है। पिता परमेश्वर ने हमारे सारे गलती, सारे पाप यीशु पर लाद दिए और कहा कि इस पाप को इस जगत से नाश करने के लिए मेरा बेटा ही कायम है और ये बेटा ही मेरा इस पाप को इस दुनिया से हरा देगा। रोमन्स 3 और 23 में लिखा हुआ है कि हम सारों ने पाप किया है और सारे पाप के वजह से परमेश्वर की महिमा से रहित है। गलतियां 3 और 22 में लिखा है कि सारी चीज, सारी सृष्टि पाप के अधीन हो गई है, बट इस पाप के अधीन होने के बावजूद परमेश्वर यीशु मसीह का विश्वास उनमें दिया जाएगा कि वो याद रखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें पापों से बचाएगा। जेम्स 3 में देखता है कि हमने बहुत सारी चीजों में एक दूसरे को दुखी किया है और अगर एक व्यक्ति शब्द से दुखी कर रहा है तो उसने अगर शब्द से दुखी नहीं किया है तो एक सिद्ध पुरुष है और जो अपने शरीर पर काबू रखना जानता है वो व्यक्ति अपने शरीर के काबू के वजह से वो सिद्ध पुरुष है या सिद्ध स्त्री है। फर्स्ट जॉन 1 और 8 में लिखते हैं, अगर हम कहते हैं हम में पाप नहीं, हम में पाप नहीं, तो हम ना अपने आप को ना धोखा दे रहे हैं और हम में सत्यता या सत्य बोलने की या सत्यता में रहने की आदत है नहीं। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। पहला यूहन्ना 1 और 10 में लिखा है, अगर हम कहते हैं हमने कभी पाप नहीं किया तो हम यीशु मसीह को झूठा चलाते हैं क्योंकि यीशु मसीह का शब्द हम में नहीं है। जब हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, हम अपने आप अंगीकार करना चाहिए कि हम वाकई में सचमुच में यकीननी हम पापी है। मेरे भाई और बहनों, बच्चों को अच्छाई तो समझाई जाती है, अच्छाई सिखाई भी जाती है, बट हम देखते जन्मजात से ही या थोड़े दिनों में बुरी चीजें कैसी करनी है ये बच्चे या छोटे शिशु भी अपने आप सीख जाते हैं। हम अब देखेंगे सबसे ज्यादा, सबसे प्रकोपमय चीज या सबसे गहरी चीज ये पाप ने क्या की है। हमारा वचन कहता है कि एक जगह है जहां पर परमेश्वर हम पहुंच भी नहीं सकते। बहुत सा आत्मिक, जितना मर्जी चाहे आत्मिक व्यक्ति हो, वो परमेश्वर की पवित्रता के पास पहुंच नहीं सकता है। और जितना गहरा कोई व्यक्ति आत्मिक हो, वो किसी व्यक्ति के पापी स्वभाव के अंदर उस वो झांक नहीं सकता। जब हम देखते हैं स्वर्गदूत इस चीज के बारे में क्या गवाही देते हैं, हम देखते हैं कि लूसीफर का काम था, उसने बहुत अच्छी तरह उसने अपने मालिक परमेश्वर की सेवा करनी थी, बट वो एक बहुत अंधकारमय दिन था कि लूसीफर को लगा मैं तो सारे परमेश्वर के काम करता हूं, मैं क्यों ना परमेश्वर की तरह हो जाऊं। और उस वजह से उसने परमेश्वर के साथ बलवा किया। परमेश्वर ने इस धरती पर उसको फेंक दिया और कितनी देखो, इतना परमेश्वर ने उसको उच्च पद दिए थे, उच्च अधिकार दिया था, उच्च काम दिया था। उसने लालच के कारण और स्वे इच्छा के कारण और जिससे तरह उसमें कोई उसमें उपकार की भावना नहीं थी, कोई उसमें कृतज्ञता नहीं थी और उसने अपने परमेश्वर पिता से बलवा किया। ये देखिए कि किसी से कोई अच्छा काम करने के बाद भी, किसी को अच्छा रखने के बाद भी देखिए इस एंजल ने क्या हरकत की। हम देखते हैं कि इंसानों ने क्या किया है। एक इंसान को परमेश्वर ने ये किया कि तू पूरे सृष्टि का मालिक है, पूरी सृष्टि तेरे अधीन रहेगी। और इस व्यक्ति ने, परमेश्वर के सबसे पहले सृष्टि के पहले व्यक्ति आदम ने पाप किया और उसको लगा मैंने किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर भी नहीं देखेगा मुझे। और परमेश्वर का वचन ऐसे है कि एक पाप भी बहुत काफी था कि उसने अपने गिरावट का, उसने अपने फॉल के कारण उसने पाप किया। हम देखते सबसे ज्यादा अलौकिक चीज इस पाप की क्या है। परमेश्वर ने अपने बेटे का इतना सताव देखा है, बेटे ने इतना सताव इस दुनिया में झेला है, बेटे ने इतना कठिन समय इस दुनिया में देखा। परमेश्वर का बेटा
सृष्टि रचयिता का बेटे ने इतना कठिन समय इस दुनिया में देखा ताकि हम इस पाप, इस विषय से, इस गंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर, हमेशा के लिए उद्धार पाकर परमेश्वर के साथ जिंदगी बिता सके। इस पाप के परिणाम क्या हुए? लूसीफर को हमेशा के लिए उसके जो अनॉइंटेड चरूब था, वो अनॉइंटेड, वो बहुत अभिषिक्त स्वर्गदूत था, उसकी पोजीशन से वो निकल गया। हम देखते हैं आगे चलकर इस शैतान या स्वर्गदूत लूसीफर का क्या होने वाला है। वो एक दिन हमेशा के लिए उस जलती हुई झील में फेंक दिया जाएगा। मनुष्य के लिए क्या हुआ? जब आदम ने पाप किया, उस पाप के कारण दरवाजा खुल गया, इस दुनिया में शारीरिक मौत भी आ गई और आत्मिक मौत भी आ गई। शारीरिक मौत की कैसी हम परिभाषा करेंगे? परमेश्वर ने आदम को बनाया था शायद हमेशा के लिए जीने के लिए, बट आदम ने पाप किया और उसको शारीरिक मौत आई, वो देह और आत्मा से अलग हो गया। स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मौत कैसी आई? एक दिन जो बचाए नहीं जाएंगे, वो जलती हुई आग में पापी जीवन के कारण हमेशा के लिए मर जाएंगे। पाप क्या करता है मेरे भाइयों और बहनों? हमारे कानों को अच्छी बातें, सही बातें सुनने से मना कर देता है। हमारे आंखों को अंधी कर देता है कि क्या अच्छी चीजें हैं, क्या पापमय चीजें हैं। हमारे पैरों को चंगी जगह जाने के बजाय गलत जगह जाकर पाप करने को मजबूर करता है। हमारी ज़बानें अच्छे बोलने के बजाय, अच्छी बातें बोलने के बजाय हम गंदी पापमय चीजें बोलने लग जाते हैं। हमारे हृदय हमें धोखा देने लग जाता है। हम अच्छी चीजों को भी समझ नहीं पाते, बुरी चीजों का पहचान नहीं पाते। हमारा जो समझ होती है, हमारी जो बुद्धि है, वो ना खा जाती है। हमको अच्छी चीजें और बुरी चीजों में फर्क नहीं रहता और हमारे आत्मा का भी हमेशा के लिए नाश होने का संभवता होती है जब हम पाप करना नहीं छोड़ते। हम अब सबसे महत्वपूर्ण चीज देखते हैं, परमेश्वर के साथ इस पाप की वजह से क्या हुआ। मेरे भाई और बहनों, जब सृष्टि के रचना हुई उसके बाद परमेश्वर ने आराम किया, वो खुश हुआ कि मैंने क्या चीज बना ली। बट आज हमारे इस पाप में हरकतों के वजह से आज तक सृष्टि के रचयिता आराम नहीं करता है। हमारा परमेश्वर आज तक काम कर रहा है ताकि इस सृष्टि को वो वापस जीत सकते हैं, वापस पाप को हराकर अपने चुने हुए लोगों के साथ वो खुशी से, आनंद से निवास कर सकते हैं। देखिए, इस पाप के चुनाव के कारण आज तक हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्यार से काम कर रहा है कि वापस वो हमको अपने पास लौटा ले। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब ये सारी चीजें की, यीशु मसीह भी कहता है यूहन्ना 5:17 में, जैसा मेरा पिता हमेशा काम कर रहा है, मैंने भी काम करना चाहिए। यूहन्ना 9:4 कहता है यीशु मसीह ने वो काम करना चाहिए जो उसके पिता ने उसको भेजते वक्त करने के लिए कहा गया है। पौलुस फिलिपियंस 1:6 में कहता है जिस परमेश्वर ने हमारे में अच्छा काम शुरू किया है, वो अच्छा काम परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। एक दिन यीशु मसीह साथ मिलकर वो उद्धार का काम जरूर पूरा करेंगे। ये विश्वास और ये यकीन हमें होना चाहिए। हम देखते हैं कि रोमियो 5:12 में हम देखते हैं एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण मौत भी इस जगत में आई है और मौत आई और मौत आगे चलकर पीढ़ियों में भी जाते रही। जिस तरह दूषित स्वभाव कोई उत्पन्न करता है, ये चीज हमने समझनी चाहिए कि हमारा दूषित स्वभाव होने के कारण हम दूषित चीजें ही उत्पन्न कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बाइबल में कहा है कि पैराडाइज जो है, ईदेन बाग था, उसमें पाप करना ये मनुष्य का स्वेच्छा थी। परमेश्वर ने या किसी ने उसको फोर्स से किया तो पाप कर, बट आदम ने खुद चुना कि वो पाप करे। वो जो छलावा किया शैतान ने, वो आया और उसने परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य को खड़ा किया। आदम ने उस पाप में पड़ गया, उसने वो फल खाया और फल खाने के बाद इस पूरी धरती, इस पूरी सृष्टि दूषित हो गई और दूषित वो ही नहीं हो गए, आगे चलकर पीढ़ियां भी दूषित हो गई। हम देखते हैं कि पाप कितने तरह के हैं। लूका
34 में लिखा है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर इनको क्षमा कर कि उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। सिंस ऑफ इग्नोरेंस, हमें पता नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। ठीक है। सिंस ऑफ इन्फॉर्मिटी, हम जब बीमार होते हैं हम बोलते हैं हम बोल बोल जाते हैं, हम बीमार हो गए, हमको गुस्सा आया, हमको ये हो गया। परमेश्वर का वचन 1 Corinthians 8 और 9 में कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम पाप में पड़ोगे नहीं, क्योंकि आत्मा तो चाहता है बट हमारा शरीर कमजोर है। हम देखते हैं बेवजह नासमझी में हम पाप करने जाते हैं। भजन संहिता 39:1 में लिखा है, मैं अपने पगों को जांचूंगा कि मैं अपने जीभ से पाप ना करूं। बहुत जरूरी है कि बिना वजह हम कुछ बोल देते, कुछ कह देते, कि हमने बहुत चौकसी रखनी है कि हमारे जबान से हमने पाप नहीं करना है। सिन ऑफ प्रिजम्पशन, हम सोचते नहीं आगे चलकर ना ऐसे हो जाएगा, या कुछ गलती चीज बोल देते आगे के लिए, भावी के लिए, वो भी चीजें हमने नहीं करनी चाहिए। एक है जो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, वो ये है कि जब हम पवित्र आत्मा के खिलाफ बात करेंगे तब वो पाप हमें क्षमा नहीं की जाएगी। एक पाप वो भी है जो हमें मृत्यु तक पहुंचा देगा, और वो मृत्यु तक पहुंचाने वाला पाप यह है कि व्यक्ति इतना खराब जीवन जिएगा कि परमेश्वर उसका खराब जीवन देखकर ना एक दिन आकर उसको लेकर ही जाएगा। इस गंदगी को रखना जरूरी नहीं इस दुनिया में। जैसे ना एक बच्चा कभी कभी बहुत जल्दी पैदा होता है, वैसे कहते हैं कि बहुत जल्दी इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर का लहू और बदन गलतियों के साथ, बिना पश्चाताप के साथ खाते, तो हम अपने आप पर दंड की आज्ञा भी लेते हैं। जब हम किसी के लिए प्रार्थना भी करते, ये व्यक्ति मर ही जाए, बहुत ही तंग कर रहा है, ऐसी बातें हमने करनी भी नहीं है, क्योंकि जब ऐसे कहते हैं हम किसी के लिए, तब हम किसी व्यक्ति के लिए बहुत हानिकारक चीज बन जाते हैं। हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना 1:8 और 10 में हमने ये कहना है कि जब हम कहते हैं कि हमें कोई पाप नहीं, तो इसका मतलब है हमें सच्चाई नहीं है। हमको सबसे पहले अपने पाप का अंगीकार करना है, और यीशु मसीह बहुत न्यायी है, बहुत विश्वास योग्य है, वो हमें क्षमा करेगा, हमारे सारे पापों से शुद्ध करेगा। हम देखते हैं जब हम अंगीकार नहीं करते, तब हम हमारे पाप को बढ़ावा देते रहते हैं। अब हम पाप से कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं? पहली बात, हमने वचन पढ़ना है, वचन पढ़ने के बाद वचन पर मनन करना है, और वचन के अनुसार चलना है। ये सबसे अच्छी चीज होगी जो हमें पाप से बचा कर रखेंगे। एक चीज जो हमको बचा कर रखेंगे, जब परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करतेगा, तब हमारा विश्वास बढ़ेगा। हमारा जो विश्वास, जो हम डवाडोल होंगे पाप में, वो नहीं होंगे, पाप की जिंदगी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह यकीनन हमारे लिए प्रार्थना करता है, इसलिए हम पाप से बचे रहेंगे। हम तीसरी चीज जो देखते हैं जो पाप से हमें बचाए के रखेगी, वो है पवित्र आत्मा की सेवकाई। कोई भी चीज मेरे भाई और बहनों अपने खुद के सामर्थ या खुद की औकात के वजह से हम प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमें पाप पर विजयी करेगा। हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि रेमेडी क्या है सिंह की, अगर पाप कर लिया तो फिर क्या करें, और हम देखते हैं कि पाप करेंगे तो सबसे पहले पश्चाताप करो, अपना रिलेशनशिप वापस परमेश्वर के साथ सही करो, वो पाप में हमेशा हमेशा दोबारा पड़ो मत। और जब हम परमेश्वर के आगे जब हम पाप कबूल करेंगे, तब परमेश्वर हमें ताड़ना देगा, हमें समझाएगा। और जब हम अपना पश्चाताप करते हैं तो हमारे मनों का परिवर्तन होता है, और हमारा जब हृदय बोझ से भर जाता है कि हमने पाप किया है, गलती की है, परमेश्वर के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह किया है, तब हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं। जब हम पाप को हमेशा करते रहते, तब हमारा मन, जमीर, हमारा स्वभाव परमेश्वर के साथ जुड़ने को तैयार नहीं होता। बट जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, तब हम अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए तैयार करते हैं। पहला जॉन 1:6 में लिखता है कि दो एक साथ तब तक नहीं चल सकते जब तक वो एक दूसरे के साथ समझ बूझ के साथ या एक दूसरे के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं हो सकते। हम परमेश्वर के साथ तब तक नहीं एक साथ चल सकते जब परमेश्वर के साथ हम मिलजुल कर एक मन होकर
चल नहीं सकते। हम देखते हैं परमेश्वर के साथ लाइट में चलना, प्रकाश में चलना, ये नहीं मतलब कि हम भी लाइट हो गए, हम भी परमेश्वर की तरह होली हो गए। परमेश्वर अकेला ही पवित्र है। परमेश्वर का प्रकाश में चलना है कि परमेश्वर का जो सर्च लाइट है वो हमारे अंदर जाएगा, हमें बताएगा कि हमारी गलतियां क्या है, हमारे अंदर सच्चा हृदय लाएगा, हमारे अंदर पश्चाताप आएगा। और ये जो लाइट है जो परमेश्वर का हम में आएगा, वो हमें धर्मी और न्यायी ज्यादा अच्छी तरह से बनाएगा। हम देखते हैं 1 जॉन 1, 7, 8, 9 और 12। अगर हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर पिता बहुत न्यायी है, बहुत विश्वास योग्य है कि हमारे पापों को क्षमा करेगा, उनको हमसे दूर करेगा और सारे पापों से हमें शुद्ध करेगा। हम देखते हैं अगर हम पश्चाताप करते हैं तो हम यकीनन मेरे भाइयों और बहनों परमेश्वर के राज्य के निवासी होंगे। हम देखते हैं अगर हम अपना नाता फिर से जोड़ लेते हैं पाप करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, जब हम अपना नाता फिर से मजबूती से परमेश्वर के साथ जोड़ लेंगे तो ये नाता कोई भी हमसे तुड़ा नहीं सकता। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि क्या रीजन थे, पाप क्यों किया। हमको परमेश्वर ने बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाया था कि हम सही और गलत में चुन सके। अगर हम सोचते कि परमेश्वर ने रोका क्यों नहीं आदम को कि वो गलती ना करे, ऐसा क्यों नहीं किया, ये परमेश्वर अपने आप जानता है। हम ये भी नहीं जानते परमेश्वर ने आदम को पाप करने ही क्यों दिया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम में स्वेच्छा दी थी कि वह सही और गलत का चुनाव करे। और इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि परमेश्वर के अंदर एक स्वभाव था अनुग्रह का, वो बताना बहुत जरूरी था। चाहे हम कहां पर भी अपने आप को पहुंचा दे, परमेश्वर का अनुग्रह वापस अपने प्यार के कारण उसकी तरफ खींच लेगा। हम देखते हैं कि सबसे फाइनल हम कब विक्ट्री पा सकते हैं, सबसे फाइनल हम जय कैसे पा सकते हैं इस पाप पर। पहला कुरिन्थियन 15:25-28 में लिखा है कि परमेश्वर सबसे आखिरी में सर्वकाल के लिए राज करेगा, सारे उसके दुश्मन उसके पैरों तले होंगे, और जो मृत्यु है सबसे आखिरी दुश्मन, वो सबसे आखिरी टाइम पर उसका पूरा नाश करेगा। सारी चीजें यीशु मसीह के अधीन हो जाएंगी, सारी चीजें परमेश्वर के अधीन होंगे, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर वो सदा के लिए परमेश्वर होके सारी चीजों में वर्चस्व पाएंगे और सदा ही सदा के लिए सर्वकाल के लिए हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, पाप करना छोड़ दो, पाप का अंगीकार करो, पाप का पश्चाताप करो, परमेश्वर का नाता जोड़ो। अगर हमने इस दुनियावी जीवन में ही अपने आप को खत्म करना है, एज इट इज जैसे जीना है जैसे जियो, बट अगर हम चाहते हैं कि हमने सर्वकाल के जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है, परमेश्वर के साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर के साथ वफादारी हमारी बहुत जरूरी है। जिसने बनाया उसके साथ ही वफादार नहीं रहे तो सारे इंसानों से वफादारी क्या लोड है। परमेश्वर के साथ वफादार बनो, अपने सृष्टि के रचयिता के साथ प्यार करो, उससे हमारे लिए निरंतर काम कर रहा है। उसका बेटे ने अपने आप की कुर्बानी दी है, हमको समझा रहा है परमेश्वर पिता अपने बेटे के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप भी समझा रहा है कि उसके पास अपनी राह मोड़ लो, अपने आप का हमेशा के लिए सर्वकाल के लिए जीवन तैयार करो। आमीन।